CBSE Mathematics Class 10th Chapter 13 Surface Area and Volumes। चलिए हम चलते हैं इस पर। एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid। देखिए दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो साइड कितना हो जाएगा उसका क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट 64 का कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब जो क्यूब है वो 4/4 का है, 4 × 4 × 4। तो जब हम उनको एंड टू एंड मिलाएंगे तो लेंथ जो हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। तो साइड ऑफ क्यूबाइड आफ्टर ज्वाइनिंग द टू क्यूब्स will be equal to, the length is equal to 8, breadth is equal to 4, height is equal to 4, means 8 × 4 × 4. This will be the dimension of the new cuboid formed by joining the two cubes. Now the surface area of the resulting cuboid will be equal to twice inside the bracket L × B plus L × H plus B × H bracket closed. Let us put up the value of L and B and L and H and BH. So 2 outside of the bracket 8 × 4 plus 8 × 4 plus 4 × 4. This will be equal to 2 outside of the bracket 32 plus 32 plus 16. That will be equal to 2 × 80, that is 160 square centimeter. This will be the total surface area of cuboid. Now question number 2. Question number 2 states that a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखिए एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ए टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। उसमें से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो सिलेंडर की हाइट मालूम हो जाएगा, मीन्स 13 - 7, दैट विल बी द 6 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। Let us find the total inner surface area of the vessel will be equal to, you see, 2πr²। 2πr 4πr² होता है पूरे हेमिस्फीयर का। पहले स्फीयर का कितना होता है 4πr², हेमिस्फीयर का कितना होगा कर्व सरफेस एरिया 2πr²। तो ये कर्व सरफेस एरिया 2πr² हो गया। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी 2πrh। 2πrh। सो 2πr हमने बाहर ले लिया है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा r + h। चलिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 × 22/7, r हमारा रेडियस कितना है 7 रख दिया, और फिर r ब्रैकेट में रखना है तो 7 + 6 दैट इज 13। तो इसको सॉल्व किया, 44 × 13 दैट विल बी इक्वल टू 572 square centimeter, and this will be the answer of question number 2, exercise 13.1. Now proceed to the question number 3. Question number 3 states that a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एक टॉय है जिसकी टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर। ऊपर वाला हिस्सा कोनिकल है
नीचे वाला हेमिस्फिरिकल है। अब देखिए इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो कोनिकल पार्ट का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा। हाइट है देखिए 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए तो आपको हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए 12 का स्क्वायर कीजिए प्लस 3.5 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए, इसका हो जाएगा 144 प्लस 12.25, इसको प्लस किया 156.25, इसका स्क्वायर रूट लिया 12.5, तो 12.5 ये आपका स्लांट हाइट होगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, मीन्स हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। हमने पाई आर बाहर ले लिया है, ब्रैकेट में क्या बचा 2r प्लस एल। देखिए पाई के जगह पर हमने लिखा 22/7, रेडियस के जगह पर लिखा हमने 3.5, ब्रैकेट में 2 इंटू 3.5 प्लस 12.5। अब देखिए 7 से हमने 3.5 को कट किया, माइनस 0.5 आया, 0.5 को हमने 22 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 11। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 में तो 7 आ जाएगा, और 12.5 प्लस 7 19.5 इंटू 11, इसका टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस विल बी द एरिया ऑफ total surface area of the toy. Now proceed to the question number 4. A cubical block of 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. अब देखिए एक क्यूब है और उसके किसी एक पार्ट पर रखा हुआ क्या हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हमारे को मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम डायामीटर बताना है क्यूबाइड हेमिस्फीयर का, जो कि इस क्यूबाइड के ऊपर रखा जा सकता है। तो वो देखिए अगर इसका जो एजेज है क्यूबाइड का और क्यूब का एजेज कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इस एज से लेकर इस एज तक, इस एज से लेकर इस एज तक हमारे को 7 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट हाइट और ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया अब यहाँ पर रखा है, रखने के बाद में सरफेस एरिया देखिए टॉप वाले पोर्शन में थोड़ा सा पोर्शन बचा रहेगा, टॉप वाले जो सरफेस एरिया है उसमें क्यूबा हेमिस्फीयर रखने पर कॉर्नर पर कुछ हिस्सा बचा रहेगा। तो हमने क्या किया है, पहले देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया किसका हेमिस्फीयर का, 6 इंटू 7 स्क्वायर, 6 फेसेस होता है और हर एक फेस 7 स्क्वायर का होगा, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर कर लिया। उसमें से हमने पाई आर स्क्वायर माइनस किया, क्यों, एक सरफेस के ऊपर पाई आर स्क्वायर कवर किया हुआ ये हेमिस्फीयर, तो हमने इसको माइनस कर दिया जिससे कि हमारे को वो पोर्शन मिल जाए जो छुटा हुआ है क्यूब के जो कॉर्नर पर छुटा हुआ है हेमिस्फीयर रखने पर, तो वो सरफेस एरिया मिल जाएगा हमारे को। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 6 इंटू 7 स्क्वायर एज इट इज मैंने लिख दिया है। अभी देखिए यहाँ पाई के जगह पर क्या लिखा 22/7, आर स्क्वायर के जगह पर लिखा है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 49। अब देखिए 22/7 एज इट इज, 7 का स्क्वायर किया तो मैंने 7 स्क्वायर बाई 4 कर दिया है, इस 7 से और स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो ऊपर बच गया 7, नीचे आया है 4 को हमने 2 से कट किया है, 2 11 जा 22 और नीचे आ गया 2 और इसको मल्टीप्लाई किया 294,
तो 77 देखिए 11 इंटू 7 77/2 प्लस 294। 77/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा 38.5 और 294 दोनों को प्लस कीजिए तो 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये टोटल हमारे को सरफेस एरिया मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, a hemisphere depression is cut out from one of the face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब क्या है, एक क्यूब है जिसके हर एक साइड L L L है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, डग आउट करते हैं। डग आउट करना माने खोद कर निकालना। लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का गुटका कितना है, L/L/L। उसमें से जैसे ओखल जानते हैं आप लोग, ओखल जैसा सुराख किया हुआ है, उसमें कटोरा नुमा हेमिस्फीरिकल पोर्शन निकाल करके इसमें से लकड़ी इतना निकाल लिया गया है। अब टोटल सरफेस एरिया हमारे को बताना है। तो पहले तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, और उसमें से ऊपर वाला ही है एरिया माइनस कर दिया, अब प्लस कर दिया इनर सरफेस किसका, हेमिस्फीयर का। देखिए 6 इंटू L स्क्वायर, 6 फेसेस होता है, हर एक फेस L स्क्वायर का है, वो कर लिया, प्लस 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर। 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर का मतलब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, जो कटोरा नुमा है या ओखल टाइप है, नीचे से खोद कर निकाला गया है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई L/2 होल स्क्वायर माइनस पाई L/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों किया है, इतना तो हमने कट करके निकाल लिया है, लेकिन ये कॉर्नर में बचा रहेगा कुछ, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला हमारे को, 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई L स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई L स्क्वायर बाई 4। अब देखिए 2 पाई L स्क्वायर बाई 4 है, ये पाई L स्क्वायर बाई 4 है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे को प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। अब हम 4L स्क्वायर बाई 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो 4 6 जा 24 और यहाँ पर पाई बच जाएगा, 24 प्लस पाई, सो L स्क्वायर बाई 4 इन ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए एक कैप्सूल है जिसकी पूरा कंप्लीट लेंथ कर्व सरफेस पोर्शन को लेकर के, हेमिस्फीरिकल पार्ट लेकर के भी 14 mm है। इसका इनर जो डायामीटर है वो 5 mm है, 5 mm है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 mm। अब देखिए 14 में से इधर से देखिए यहाँ पर कितना है 5, ये 2.5 इधर रेडियस है, 2.5 इधर रेडियस है। यदि हम इस हेमिस्फीयर को और इस हेमिस्फीयर को अलग निकाल करके ज्वाइन करके देखें तो एक हमारे को कंप्लीट स्फीयर मिल जाएगा, स्फीयर। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर। तो हमने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ द 2 हेमिस्फीयर दैट इज 4 पाई R स्क्वायर। तो R के जगह पर हमने लिखा 5/2, तो 4 पाई इंटू 5/2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 25/4 दैट विल बी इक्वल टू 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। सो 2 पाई इंटू आर क्या है 5/2, एच क्या है हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 9, अगर हम हटा दें इसमें से 2.5 इधर से 2.5 इधर से तो हमारे को 9 mm मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल देखिए इधर 2 पाई इंटू 5/2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 45 पाई, इट शुड बी mm स्क्वायर। देखिए 45 पाई mm स्क्वायर, यहाँ पर 25 mm पाई mm स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल विल बी इक्वल टू 45 पाई प्लस 25 पाई दैट इज इक्वल टू 70 पाई। सो हम अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं पाई का, 70 इंटू 22/7, 7 से 70 को कट किया 10 आ गया, 10 का मल्टीप्लाई किया 220 millimeter square millimeter, you can say square millimeter. Now question number 7, area of canvas used for tent। यहाँ पर देखिए एक टेंट है जो लोअर पार्ट है सिलिंड्रिकल पार्ट एंड टॉप पार्ट है कोनिकल पार्ट। सो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर टेंट निकालना हमारे को। सो द 2 पाई इंटू, देखिए अब ये डायामीटर दिया हुआ 4 मिलीमीटर, सॉरी 4 मीटर है। सो 2 पाई इंटू 4/2 इंटू 2.1, ये क्या हो गया 2 पाई आर एच मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, प्लस 4/2 पाई इंटू 4/2 दैट इज रेडियस पाई आर एल, और स्लांट हाइट दिया हुआ 2.8, स्लांट हाइट दिया हुआ है 2.8। सो पाई आर एल जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। हमने क्या किया यहाँ पर पाई बाहर ले लिया, 4/2 भी बाहर ले लिया, और 2.1 है इधर 2.8 है। अगर हम इसको 21/10 करें और इसको 28/10 कर दें तो यहाँ से 7 बाहर निकल रहा है। देखिए 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28 होता है। तो हमने 7/10 बाहर ले लिया, 4/2 बाहर ले लिया और पाई बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा यहाँ पर 2 बचा ये, और 7 3 जा 21 होता है, 3 बच गया यहाँ पर, 7 3 जा 21, और नीचे 10 रखा था, 10 भी बाहर निकाल लिया मैंने, 7/10 बाहर कर लिया। अब यहाँ पर 28 है तो 28/10 था, तो 7 से 7/10 बाहर ले लिया, 7 4 जा 28 होता है, 4 इधर आ गया। अब देखिए 2 3 जा 6 प्लस 4 10 आ गया। अब देखिए 22/7 इंटू 4/2 इंटू 7/10 इंटू 10 से कैंसिल, ये 22/7 का ये 7 और ये 7 कैंसिल, और 4 को हमने 2 से कट किया, 2 आ गया यहाँ पर, और 2 इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 44 स्क्वायर मीटर। इतना कैनवास की ज़रूरत होगी, 44 स्क्वायर मीटर कैनवास की ज़रूरत होगी टू कंस्ट्रक्ट टू बिल्ड द टेंट। नाउ द कास्ट ऑफ कैनवास 44, और हमारे को दिया है 500 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर इसका चार्ज है या कॉस्ट है। सो 44 इंटू 500 दैट विल बी इक्वल टू 22,000 rupees. 22,000 rupees will be the cost of canvas. Now proceed to the question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square.
देखिए एक सिलिंड्रिकल पार्ट है जिसमें से कोनिकल पार्ट काट करके निकाल दिया गया है, जिसका डायामीटर उस सिलेंडर के डायामीटर के बराबर है, हाइट भी उसी सिलेंडर के बराबर है, 2.4 लिखा हुआ है। अब इसकी स्लांट हाइट निकालने के लिए देखिए 0.7 है और 2.4 है, तो इधर देखिए मैं 0.7 का होल स्क्वायर किया हूँ प्लस 2.4 का होल स्क्वायर किया हूँ, वर्कआउट करके आपको 2.5 मिलेगा। या पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना जानते हैं तो 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 49, और उसका हाफ कर दीजिए 24.5, उसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए, 0.5 प्लस कर दीजिए, तो 24 तो दिया हुआ है, और हर एक को बाद में से 10 से डिवाइड कर दीजिए। सो 0.7, 0.2, 2.4, 2.5, स्लांट हाइट आ गया आपका 2.5। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड will be equal to pi into 1.4. 1.4 means pi into diameter means circumference. Pi into diameter, that is circumference, into 2.4, that is height. तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ गया बाहर से। पाई इंटू 0.7 पाई आर एल मीन्स कोन का, ये इंटरनल कोन का कर्व सरफेस एरिया, जो कैविटी बनाए हैं तो वो कैविटी का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई इंटू 0.7 इंटू 2.5, पाई आर एल। एल क्या है, स्लांट हाइट है, आर क्या है, रेडियस है, दैट इज इक्वल टू 0.7 एंड पाई इंटू 0.7 का होल स्क्वायर। ये जो बॉटम का है, बॉटम वाला एरिया उसी तरह से रहेगा, तो उसको हमने वो कर लिया है। तो देखिए टोटल पाई बाहर निकाल लिया हमने, 1.4 इंटू 2.4 को मल्टीप्लाई किया तो 3.36 आया, 0.7 और 2.5 का मल्टीप्लाई किया तो 1.75 आएगा, 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आएगा। दोनों को प्लस कर, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.6। अब देखिए 22/7 इंटू 5.6, 7 से डिवाइड किया 0.8 आ गया, 0.8 का मल्टीप्लाई किया 22 में, देखिए 22 इंटू 0.8 दैट इज 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 17.6 है जो कि 0.5 से अधिक है, तो हम नियरेस्ट जब लेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट में लिखा हूँ इसीलिए कि आंसर जो है नियरेस्ट में दिया हुआ है, 17.6 के जगह पर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। In this way the question number 8 is completed here. Now proceed to the question number 9. A wooden article was made by scooping out the hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of the radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. Find the total surface area of the article. देखिए अब यहाँ से क्या है, एक हेमिस्फीयर इधर से निकाला गया है, एक हेमिस्फीयर इधर से निकाला गया है, और सिलेंडर का ये वाला पार्ट एज इट इज है, बाहर वाला पार्ट देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि सिलेंडर है, लेकिन उसके दोनों एंड से स्कूप करके बाहर निकाला गया, काट करके निकाल लिया गया है। कैसा, हेमिस्फीरिकल, कटोरानुमा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 3.5, 2 पाई आर एच होता है किसका, कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई 3.5 होल स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, हेमिस्फीयर का, सॉरी स्फीयर का, स्फीयर का टोटल कर्व सरफेस एरिया निकलता है। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, एक इधर भी है हेमिस्फीयर, एक इधर भी है, दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया है तो एक स्फीयर बन गया है। तो
तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया हमने, देखो 2 पाई बाहर निकाला, यहाँ से 2 पाई, यहाँ से 2 पाई बाहर निकाल लिया, 3.5 इधर भी है, 3.5 इधर भी है, 3.5 बाहर निकाल लिया। अब जो बचा है उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। देखिए 10 को 10 लिख दिया यहाँ पर, 2 तो बाहर निकाला था, 2 यहाँ पर बच रहा था 4 की जगह पर, तो 2 इंटू 3.5। अब 3.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 7 आएगा, और 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, ये 17 लिख दिया। 2 एज इट इज 22/7 3.5। 7 से 3.5 को वो किया, डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया 3.5 को, तो 0.5 आया। 0.5 का हमने 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आएगा। 22 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 स्क्वायर सेंटीमीटर ये इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया।